हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास का जो पेपर होने वाला है 2026 में। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पेपर। मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, ये 2026 में 10th फेब को इंग्लिश का पेपर है। अभी मैं आपके साथ में 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। 100% क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाला है और आपको कैसे लिखना है मैं आपको 4 मार्क्स फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन 4 मार्क्स से आपको करना क्या है समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4D बी, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। 100% 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई भी एक लिखना है। क्या बोले सर आपने? 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग देख सकते हो, ये है राइटिंग स्किल सेक्शन 4। तो ये रहा क्वेश्चन बी। एनीवन, हमेशा हर साल मतलब 2021 से लेके जो पेपर हुआ है 2025 तक जितने भी पेपर हुए सब में सेम है, चेंजेस नहीं होता। पहला क्वेश्चन आता है ईमेल, आपको ईमेल सीखना पड़ेगा कैसा करते, ठीक है। उसके बाद में आता है रिपोर्ट राइटिंग, और उसके बाद में आता है इंटरव्यू। ये 3 में से आपको कोई भी एक लिखना है। इतना अच्छा ऑप्शन है। तो ये वीडियो में मैं आपको तीनों बताऊंगा, आप लोग के लिए कौन सा इजी। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग 2 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ईमेल इजी लग रहा है तो ईमेल और रिपोर्ट। लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट होते, क्लासेस में पढ़ते, अगर आप मुझसे पूछते कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा इंटरव्यू या तो फिर रिपोर्ट। ईमेल की तरफ मत भागो, आप लोग के ईमेल एकदम न्यू है। इंटरव्यू का लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया है, और रिपोर्ट आप लोग ने ऑलरेडी 10th में लिखे कैसे क्या लिखते। अभी मैं दोनों का एग्जाम्पल बताऊंगा। ईमेल का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग विथ फॉर्मेट, ठीक है। ताकि जिससे आप, तो अभी मैं आप लोग को एक रिपोर्ट और एक इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे लिखना है वो बताऊंगा, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगी कि सर कितना इजी होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले इंटरव्यू से, या तो चलो शुरुआत करते पहला रिपोर्ट राइटिंग से, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, इमेजिन यू आर द क्लास अटेंडिंग साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द लायंस क्लब ऑफ लातूर हैज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आप समझो क्लास की मॉनिटर हो और आपको एक रिपोर्ट लिखना है। क्या करना है? रिपोर्ट लिखना है। सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी वो लिखोगे आप लोग, और आपको अभी क्वेश्चन कुछ दिया है कहाँ पर हो रहा है, तो लातूर में। आप मुंबई लिख दो, कोई इशू नहीं। डेट डाल देना, आपका पेपर कौन सा है, 10th फेब को। 10th फेब लिखो, 9th फेब लिखो, आपके ऊपर डिपेंड। अब क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें। साइंस एग्जीबिशन फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट वाज ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था और कहां पर किया था वो वगैरह। अब हम लोग ने ना लिख रहा कभी 17 तारीख को, जो हो चुका है। मतलब रिपोर्ट मतलब क्या होता है, जो हो चुका है उसके बारे में आपको बताना है। द बेस्ट एग्जिबिट फ्रॉम द ऑल स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, जितने भी थे सब लोग अपना डिस्प्ले किए। दिस वर डिवाइडेड इनटू द सेक्शन सच एज, अलग अलग था। एग्रीकल्चर, इंडिया ऑन द मूवी, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, स्पेस रिसर्च, इंडस्ट्रीज। our college had a food exhibit in the agriculture solar। इन लोग के कॉलेज ने किसके ऊपर किया था वो बताया। रीमा शेरवानी 10th बी won the second prize of exhibit दीप्ति इरिगेशन वाटर इकोनॉमी। अब उसके बारे में कौन कौन जीता वो बता दिया। चीफ गेस्ट कौन था वो बता दिया। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स विजिटेड किए थे ये बता दिया। एग्जिबिट गिव द आइडिया प्रोग्रेस दैट मेड इंडिया मेड इट मेकिंग ऑल सेक्टर। मतलब इंडिया हर चीज में काम कर रहा है। इट वाज अ डे ऑफ ग्रेट लर्निंग। मतलब ये आप लोग ने क्या क्या किए थे आपको बताना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। टॉपिक अगर आप समझ गए तो इजीली लिख सकते हो। अब थोड़ा सा ये फॉर्मेट देखना, ये कौन लिख रहा है इसका नाम भी आएगा, ठीक है, याद रखना। आप अपना नाम लिख दो, किसी का भी लिख दो, डेट, ये फॉर्मेट याद रखना। देन अब इंटरव्यू देखो। इंटरव्यू का ऑलमोस्ट हम लोग ने और भी क्वेश्चंस अपलोड किए। बेसिक देखो, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछना है ना, इसका सीक्वेंस बदलना नहीं आपको, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान दोगे, इन योर कॉलेज एरिया वेल नोन इनोवेटिव एकेडमिक्स इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू। प्रिंसिपल का आपको इंटरव्यू लेना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले इंटरव्यू, किसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप अपने हिसाब से नाम लिखना। फील्ड, अब कौन से फील्ड में वो, एजुकेशन। डेट, वेन्यू, टाइम आप अपने हिसाब से लिखोगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, नॉर्मली कितने मिनट्स का होता है इंटरव्यू, 25 मिनट्स का। डन। अब उसके बाद में पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज। माय फर्स्ट क्वेश्चन, कुड यू ब्रीफली आउटलाइन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। क्या आप मुझे ब्रीफली बता सकते हो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी आपके कॉलेज में क्या क्या होती है। सेकंड, मोटिवेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
हाउ डू यू मोटिवेट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इनटू द पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट? आप कैसा मोटिवेट करते हैं अपने टीचर और स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए? स्टूडेंट रिस्पॉन्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एक्टिविटी आउटसाइड द सिलेबस? सिलेबस के अलावा आप क्या क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स से, रिस्पॉन्स कैसा है? डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड, ये तो हो गया. डू यू नीड टू टेक ए स्टेप डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट? इफ यस, व्हाट स्टेप? आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करते हो, स्टेप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ राइट स्टूडेंट फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी. आप कैसा सिलेक्शन करते हो? ठीक है, तो यहाँ देखो, हाउ डू यू सिलेक्ट द स्टूडेंट हु विल पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज? मतलब जैसा क्वेश्चन है ना उसी के बेस पे करना है. Importance of academic excellence. According to you, how the importance in academic excellence? Role of parents. What is the role of parents in all this? अब ये सब में parents का क्या रोल होता है? Last, financial aid मतलब मदद कैसे करते? Finally, do you get any financial support from the government NGOs for all this activity? ये सब बाहर के जो काम करते हैं इसके लिए आपको पैसा मिलता है क्या? क्या मिलता है वो सब? मतलब दोनों क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से, तो रिपोर्ट भी इंटरव्यू भी 4 मार्क्स इजीली ले सकते हो, लेकिन छोड़ना मत. ठीक है, 4 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे या रिपोर्ट लिखो इंटरव्यू. ईमेल भी इजी है, लेकिन मैं बोलता हूँ ईमेल मत करो, ये दो बेस्ट है, एकदम इजी है. ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.